किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों बर्बरता से पीटा जा रहा है। दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहाँ की सरकारें नहीं जीने देती। सर, आप देख रहे हैं आर आराध्या न्यूज और मैं हूँ हिमांशु कुमार। आपको बता दें कि आज पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। त्रिपुरा और नागालैंड में भारी जीत के बाद पटना एयरपोर्ट पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनको स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने प्रेस पत्रकारों को बताया कि तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारियों की हत्या हुई है उस पर नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना होगा तो वो मंत्रियों के साथ लोगों के दरवाजे तक जाएंगे और प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन उनके साथ साथ उनके अधिकारी भी चुप हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जब मैंने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बोला कि बात हो गई है, ऐसा कोई वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने यही कहा कि जो भी तस्वीरें और वीडियो दिखाई जा रही है उसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर उस वीडियो और तस्वीरों में से एक भी चीज़ अगर सही पाएगी तो मैं निष्पक्ष केंद्र सरकार को जांच कराने का आदेश दूंगा और मैं खुद वहां के तमिलनाडु सरकार से बात करूंगा। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तमिलनाडु सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिसमें तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा वहां बिहारी मजदूरों को सुरक्षा मुहैया करवाए। चिराग पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलत नीतियों के कारण आज बिहार में पलायन और वहां पे बिहारी मजदूरों को सजा मिल रही है। अगर 17 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने बिहार राज्य के लिए कुछ किए रहते तो शायद ऐसा दिन नहीं होता। तमिलनाडु से जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियोस और जानकारी सामने आ रही है, अगर ये परिस्थिति तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथ ही इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं, 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस। जांच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई जांच दल भेजे जो बिहारी और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको कौन चिन्हित करेगा भैया? उन पे कौन जांच करेगा? और इन्हीं की वजह से ये बिहारी दूसरे प्रदेश गए ना भैया। क्यों गए हैं बिहारी तमिलनाडु? शौक से गया क्या कोई बिहारी?
वहाँ पर जाकर मजदूरी कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से बिहारी दूसरे प्रदेश में गया और वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे भी उनको मारा जा रहा है। तो बताइए भैया बिहारी करे क्या? कहीं तो सम्मान से जिएगा। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहाँ की सरकारें नहीं जीने देती।